वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डीप रीडिंग लेकर के आई हूँ। हम आज देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ जो है, आपका बेस्ट वर्जन जो है, वो आपको क्या बताना चाहता है, क्या पोटेंशियल है आप में, आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये बहुत ही डीप रीडिंग होने वाली है, तो प्लीज़ मेरे साथ धैर्य बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा। और मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप मेरी वीडियो पे आएँ और आपने मेरे पे ये विश्वास रखा और आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइस, थैंक यू हार्ट, थैंक यू सो मच। मेरे जितने भी व्यूवर्स वर्गो राशि वाले देख रहे हैं, उनकी हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है। थैंक यू। उनकी हायर सेल्फ उनको क्या मैसेज देना चाहती है। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस वर्गो राशि। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. Thank you. I don't know, मुझे स्पिरिट जो है वो किसी डेविल को दिखा रही है, बहुत ही गुस्से वाला रेड कलर का डेविल मुझे दिखाई दे रहा है विजन में। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कुछ लोगों में हो सकता है, आप में से बहुत लोगों में आप लोग जो है शॉर्ट टेम्पर्ड हों और आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता होगा, हो सकता है। तो बेसिकली मैं कहूँगी कि या ये आपकी शेडो सेल्फ हो सकती है, आपकी अंदर का डेविल जो कि बाहर आ रहा है। समथिंग कुछ ऐसा मुझे सेंस हो रहा है। थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेज है हायर सेल्फ वर्गो की हायर सेल्फ वर्गो को क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू। 8 ऑफ कप्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वर्गो। क्या मैसेज है हायर सेल्फ की तरफ से वर्गो के लिए। द हर्मिट। ये तो है ही वर्गो का कार्ड। ओके, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस। थैंक यू। 8 of swords. Thank you. ओके, हाँ 2 कार्ड्स फ्लिप हुए हमारे पास, द एम्परर एंड एस ऑफ वॉन्ड। वेरी पावरफुल दोनों ही। हालांकि मुझे एक ही चाहिए था, लेकिन ये 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। Then 9 of cups, wow, then 6 of pentacles, beautiful. Pentacles, pentacles, okay. वर्गो, आप किसी बात को लेकर के बहुत दुखी हैं, बहुत हॉट हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और कुछ चीज़ों में आप बहुत स्टक हैं, मतलब मैं कहूँगी उलझे हुए हैं।
किसी चीज़ में। और ये जो उलझन है, मैं कहूँगी आपको, जिस तरीके से यहाँ पे एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, अगर आप इसे ऐसे देखें तो ये लड़की जो है, ये देखिए, इसकी आइज़ पे कोई पट्टी नहीं है, ये बंधी हुई नहीं है। लेकिन अगर आप मिरर में देखते हैं तो इसकी आंखों पे पट्टी है, हाथ बंधे हुए हैं, और बर्ड्स जो है इसे बांध रहे हैं। तो बेसिकली स्वॉर्ड्स जो है हमारे माइंड को दर्शाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप खुद ही, मैं कहूँगी, अपने दिमाग की वजह से अ, बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं। आप आपकी लाइफ में कुछ ऐसा पार्ट है, कोई पार्ट है आपकी लाइफ में ऐसा, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका पर्सनल रिलेशनशिप, कुछ भी हो, ये आप बहुत दुखी हैं किसी चीज़ से, कुछ है आपकी लाइफ में, किसी चीज़ को लेकर के बहुत दुखी हैं आप। और ख़ास कर ये मुझे कोई रिलेशनशिप भी लग रहा है, हो सकता है कोई रिलेशनशिप हो, या कोई ऑफ़र, कोई जॉब हो सकती है, कोई करियर में कुछ, या कोई जॉब हो सकती है। तो जैसे कि अब उसमें कुछ बचा नहीं है, वो राख हो गया है। तो यहाँ पे आप उसको लेकर के बहुत दुखी हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूँगी फिज़िकली तो आप बाहर आ रहे हैं यहाँ से, ये दिखाई दे रहा है। ये जो लड़की है फिज़िकली तो ये जो कप है, ये जो राख हो गया है, इसमें अब कुछ नहीं बचा है, इसको छोड़ करके आगे बढ़ रही है रोशनी की तरफ, फिज़िकली। लेकिन मेंटली आप अभी भी कहीं ना कहीं स्टक हैं उन चीज़ों में, कहीं ना कहीं अभी भी उन्हीं सिचुएशंस में, उन्हीं उसी जगह में आप उलझ रहे हैं। और ये जो है ये आपका दिमाग ही करा रहा है। और यस, यहाँ पे मुझे, जैसे कि मैंने आपको बोला कि मुझे स्पिरिट ने दिखाया वो एक डेविल, एक राक्षस, वो रेड कलर का, जो फायर को भी दर्शाता है, गुस्से को भी दर्शाता है, और आपकी, मैं कहूँगी, अंदर का जो बैड साइड होता है, एक शेडो साइड, उसे दर्शाता है, आपकी ईगो को दर्शाता है। तो ये वही चीज़ है, वो आप पर इतना हैवी है इस समय, वो डेविल आप पर इतना हैवी है कि आप खुद ही इन उलझनों में उलझते चले जा रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। असल में आपको ऐसा लग रहा है कि यस, मैं उससे बाहर आ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं खुद आप उन्हीं थॉट्स में, या जो भी आप सोच रहे हैं उसमें खुद ही उलझते जा रहे हैं। तो आपकी हायर सेल्फ आपको यही बताना चाहती है, इन चीज़ों से बाहर आइए, द हर्मिट मोड, थोड़ा ब्रेक लीजिए इन सब चीज़ों से, ठीक है। अपने माइंड को काम कीजिए, शांत कीजिए, अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर से सवाल कीजिए, जो भी आप सवाल आपके दिमाग में हैं, एकांत में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर से अपने प्रभु से जुड़ने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछिए, आपको उन सवालों के जवाब डेफिनेटली मिलेंगे, आपके अंदर ही मिलेंगे। एक्चुअल में क्या है, ये जो है, ये आपके अंदर का जो डेविल है वो करवा रहा है। आप उन चीज़ों को छोड़ करके, उस दुख को छोड़ करके बढ़ना तो चाह रहे हैं, फिजिकली बढ़ भी रहे हो सकते हैं, कुछ मूवमेंट हो सकती है आपकी, उन चीज़ों को लेकर के आपने कुछ एक्शंस ले रखे हों, लेकिन दिमाग के तौर पर अगर देखा जाए, अगर आपके माइंड के अंदर आप बहुत उलझे हुए हैं, अभी भी स्टक हैं उन सिचुएशंस में, तो आपको यही बोला जा रहा है, आप बहुत विद्वान हैं, आप में बहुत नॉलेज है, बहुत वाइज पर्सन है, ये आप हैं। द हर्मिट वर्गों का ही कार्ड होता है, तो आपको इससे जुड़ने की ज़रूरत है। इससे कैसे जुड़ेंगे आप? मेडिटेशन के थ्रू अपने अंतर्मन से जुड़ने की कोशिश कीजिए। आप इन जंजीरों से, इन उलझनों से बाहर डेफिनेटली निकल आएंगे। और देख रहे हैं, अगर आप किसी करियर वाइज स्टक हैं, या कुछ आपकी करियर को लेकर के आप बहुत टेंशन में हैं,
तो यहाँ पे ये इतना पावरफुल कॉम्बिनेशन द एम्प्रेस के साथ ही एस ऑफ वॉन्ड्स का निकलना, समझते हैं आप इस क्रिएटिविटी आपके अंदर। एक तो कहते हैं ना हम कि आप बहुत क्रिएटिव हैं, मैं कहूँगी या यहाँ पे तो मदर बनी हुई है। अगर आप मेल हैं तो आप क्रिएटिविटी के फादर हैं, अगर आप फीमेल हैं तो आप क्रिएटिविटी की मदर हैं। मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है, समझ रहे हैं मेरी बात। लिटरली यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बर्थ, चाइल्ड ऑफ बर्थ तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ है क्रिएटिव, कुछ कुछ अलग ढंग से आप लोग जो है कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। कुछ है आपके अंदर जो वो मैं कहूँगी वो चीज़ें, वो आइडियाज़ बाहर आना चाहते हैं। बहुत पावरफुल डेक कॉम्बिनेशन है ये। जो टैरो रीडर्स अगर देख रहे हों, जिनको नॉलेज हो टैरो की, वो इस कॉम्बिनेशन को देख करके पहचान सकते हैं। इनको लफ्ज़ों में बयां करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि आप मास्टर हैं, कुछ बहुत अलग हटकर है आपके अंदर। आप मैं कह सकती हूँ आपको घर सजाने का भी बहुत शौक हो सकता है। बहुत ही क्रिएटिव वे में आप घर सजा सकते हैं। कुछ अलग सा, मतलब जो सबसे हट करके कुछ करना, समझ रहे मेरी बात। एक वो माइंड है आपके पास, अंदर आपकी कुछ है, वो फायर चल रही है, वो चीज़ें बाहर क्रिएट होना चाहती है, वो आइडियाज़ क्रिएट होना चाहते हैं। अगर आप अपने करियर में हैं तो वो चीज़ें बाहर आना चाहती हैं, तो लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इन एनर्जी से, खासकर इस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ इसको देख करके तो यही लग रहा है कि आप लोग फिज़िकली तो एक्शन ले रहे हैं, लेकिन मेंटली आप स्टक हैं। तो इससे बाहर आने की ज़रूरत है। और जिन लोगों के यहाँ पे पर्सनल लाइफ में अगर कुछ इश्यूज़ थे, फैमिली में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो बिलीव मी वो चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से हल होती हुई नज़र आ रही हैं। वो खुशियाँ नज़र आ रही हैं, वो हैप्पीनेस, फैमिली एक ब्यूटीफुल फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, वो जॉय, हैप्पीनेस, अबंडेंस, वो सब मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एक्चुअली ये कार्ड्स, ये जो नीचे के ये जो 3 कार्ड्स आए हैं, ये पूरी कहानी को बताते हैं आपकी, ठीक है। ये मैं इनको यहीं रखना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं जो ये बता रहे हैं। आपकी लाइफ में वो बैलेंस, चाहे वो आपके करियर में हो, चाहे आप रिलेशन वाइज देख रहे हो, चाहे अपने लाइफ का कोई भी एरिया आप देख रहे हो, वो बैलेंस आएगा। आप देख पा रहे होंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स मैंने एकदम से रखा है और ये द हर्मिट के नीचे है। जब तक आप इस मोड में नहीं जाएंगे तब तक वो बैलेंस नहीं आ पाएगा। तो अपने अंदर से जुड़ने की कोशिश कीजिए, अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कीजिए। वो आपको क्या बताती है, उससे वो आपको गाइड कर रही है, उसे उसकी गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, तभी आपकी विशेस जो है वो फुलफिल होंगी। जब तक आप अपने अंदर की वॉइस को जब तक आप सुनेंगे नहीं, तब तक आपकी वो विश कैसे आप फुलफिल कर पाएंगे। तो आपकी जो हायर सेल्फ आपको यही बता रही है, अपने अंदर से जुड़ो। आपको अपने अंदर से जुड़ना है, तभी आपकी लाइफ में वो इक्वल गिव एंड टेक हो पाएगा। चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपका लाइफ का कोई भी एरिया हो, आपकी विशेस तभी फुलफिल होंगी। अभी आपका हार्ट, मैं कहूँगी आपका हार्ट जो है वो ब्रेक है, वुंडेड हार्ट लग रहा है विद द 8 ऑफ कप्स, क्योंकि ये कप्स की एनर्जी है। तो जिसे कहते हैं कुछ लोगों का ब्रेकअप होना, डिवोर्स होना, या कुछ भी यहाँ पे किसी का धोखा होना, करियर वाइज किसी का धोखा होना, तो वो हार्ट जो है आपका वुंडेड है। अपने हार्ट को यहाँ पे हील करने की ज़रूरत है, उसे ओपन करने की ज़रूरत है, और अपने अंदर से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। तभी वो चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट होंगी। और ये आपकी पोटेंशियल है, ये आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, आप इन्हीं चीज़ों के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन आपको यही बताया जा रहा है कि इस एनर्जी से बाहर आइए। सिर्फ आपको करना क्या है, मेडिटेशन के थ्रू आप अपने अंदर से जुड़ेंगे, अपनी इनर वॉइस से जुड़ेंगे, और जो आपकी इनर वॉइस आपको कहती है उसको फॉलो कीजिए। वो ही आपकी इनर वॉइस ही आपको वो रोशनी दिखाएगी। आप देख पा रहे होंगे ये रोशनी, वही आपको वो रास्ता दिखाएगी, वही आपको वो रोशनी दिखाएगी
नहीं तो आप इन्हीं अंधेरों में गुम रहेंगे। इससे बाहर आना है, मेडिटेशन कीजिए, तभी वो आपकी क्रिएटिविटी, चाहे आप करियर वाइज देख रहे हो या आपकी लाइफ का कोई भी एरिया, वो क्रिएटिविटी यहाँ पे ओपन हो रही है, ओपन होती हुई दिख रही है, कुछ क्रिएट कर रहे हैं। चाहे तो वो बेबी बर्थ हो, चाहे कोई आइडिया हो, चाहे कोई न्यू बिजनेस हो, कोई न्यू आपका कोई प्रोजेक्ट हो, कोई नया आइडिया, कुछ भी यहाँ पे वो चीज़ क्रिएट होना चाहती है। एक फैमिली यहाँ पे आना चाहती है, जो लोग फैमिली के लिए देख रहे हैं, ब्यूटीफुल फैमिली, हैप्पी फैमिली, सेफ सिक्योर फैमिली, अबंडेंट फैमिली। तो लेकिन उसके लिए आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप लोगों की इनर वॉइस आपको बोलती होगी, लेकिन आप उसकी नहीं सुन रहे हैं। आप अपनी इनर वॉइस को अवॉइड कर रहे हैं। तो आपकी हायर सेल्फ यही बोल रही है, जो मेन मैसेज है आपका, अपनी इनर वॉइस से जुड़िए और उसको फॉलो कीजिए। जहाँ आप अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे, चाहे आप किसी पर्पस के लिए भी ये वीडियो देख रहे हो, जहाँ आप अपनी इनर वॉइस से जुड़े, आपने अपनी इनर वॉइस को फॉलो करा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वही आपको सफलता दिलाएगी। इतने बड़े स्प्रेड का सिर्फ एक यही बात है आपके लिए, मेन पॉइंट जो आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है। आप अपनी पोटेंशियल को ओपन तभी कर पाएंगे जब आप अपनी इनर वॉइस की सुनेंगे, क्योंकि तभी आपको वो ज्ञान होगा एक्चुअली में कि आपको करना क्या है। आपके अंदर सब है, सब है आपके अंदर, आपको सब पता है, लेकिन आप जुड़ नहीं रहे हैं। तो यही आपको आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है, अपने अंदर से जुड़िए। थैंक यू एंजल्स। चलिए आपके लिए और देखते हैं आपकी हायर सेल्फ आपको और क्या बताना चाहती है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू वर्गोस, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए और इतने आपके धैर्य के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू एंजल्स। वर्गो राशि और क्या मैसेजेस देना चाहते हैं वर्गो को, उनकी हायर सेल्फ क्या बताना चाहते हैं। गाइडेंस, आपके लिए गाइडेंस। देखिए, आपको अंदर से जुड़ने की ज़रूरत है। आपकी हायर सेल्फ, आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी, वो गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है आपके लिए। देखिए अगेन वही कार्ड जो मैं बोल रही हूँ वही आ रहा है, टर्निंग इन। ये है ही है अंदर से जुड़ने की। उससे क्या है, जो आपके थॉट्स हैं, आपका माइंड जो है वो बैलेंस होगा। और अपने गुस्से को शांत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो वो डेविल दिखा मुझे, वो कहीं ना कहीं आपके गुस्से को जो है हाई कर रहा है। और आपकी जो पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं जैसे जैसे आपका गुस्सा बढ़ता है, आप लोग अपनी पोटेंशियल जो आपकी है, जो आप कर सकते हैं और जो आप करने आए हैं इस दुनिया में, जो आप अचीव कर सकते हैं, उन सभी खुशियों से ना आप दूर जाते जा रहे हैं। तो यही आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर से आपको जुड़ने की ज़रूरत है। टर्निंग इन, अपने अंदर जाइए। द हर्मिट का कार्ड भी हमारे पास आया था। स्लोइंग डाउन, अपने थॉट पैटर्न्स को थोड़ा धीरे कीजिए, स्लो कीजिए। थोड़ी चीज़ों को स्लो करने की ज़रूरत है। समझ रहे हैं मेरी बात? इतना स्पीड में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना स्पीड में जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके सामने बहुत धुंध है, ठीक है? बिल्कुल। पर ये देखिए, बिल्कुल ब्यूटीफुल कार्ड्स आपके लिए आए हैं। ओके ठीक है, ये देखिए, यही बताया जा रहा है आपके लिए, ठीक है? अपने अंदर जाने की आपको ज़रूरत है। अपने ये जो आपका डेविल, जो आपको इतना हार्ड और इतना गुस्से वाला बना रहा है, यहाँ पे आइसोलेशन, ये पर्सन अगर आप देख रहे हो, जैसे कि इसकी जो आइस है वो पिघल रही है, तो अपने हार्ट को बेसिकली आपको सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं कहूँगी जो भी ये चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, 8 ऑफ कप्स और 8 की एनर्जी है, ये जो भी है, सबसे पहली बात ये दोनों 8 की एनर्जी है और ये कार्मिक है। जो भी चीज़ें हैं आपकी, इससे कुछ लेसन्स आपको सीखना है। तो बेसिकली ये जो भी एनर्जीज आपकी चल रही हैं, उससे आपका जो अंदर का डेविल है वो ओपन हुआ है, तो उसे जो है कहीं ना कहीं हमें ख़त्म करना है।
उसे बढ़ावा नहीं देना है। तो इसके लिए आपको अपने अंदर से जुड़ने की ज़रूरत, अपनी हायर सेल्फ से, अपने इंट्यूशन से, अपने अंदर की आवाज़ से, क्योंकि आपको वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। अभी आपके सामने वो धुंध है, चीज़ें क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपने अंदर से जुड़ेंगे, वो ये अगर आप आवाज़ें देख पा रहे हो, ये लोग जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, देखिए ये पर्सन अंदर से जुड़ा, अपने इतना शांत हुआ, ये लोग बोल रहे हैं लेकिन उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं है, वो फिर भी इतना शांत और पीसफुल है। यही एनर्जी हमें चाहिए। जैसे ही आप अपने अंदर से जुड़ेंगे, ये धुंध हटेगी, ये धुंध हटेगी और आप उस जगह को अचीव कर पाएंगे, उस सन की तरफ आप ग्रो कर पाएंगे, उस सन के पास पहुंच पाएंगे। वो गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। यहाँ पे मैं कहूँगी अपने हार्ट को, अपने दिल को, क्योंकि ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। और अगर हम ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो वो हार्ट पे जो है 3 तलवारें खुदी हुई होती हैं। तो यही बोला जा रहा है, अपने हार्ट को जो है, आप दुखी हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा अपने हार्ट को जो है सॉफ्ट करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पे वर्क कीजिए, अपनी नेचर को जो है सॉफ्ट करने की कोशिश कीजिए। इस गुस्से को जो है हमें मैं कहूँगी ये एक नकारात्मक ऊर्जा है, ठीक है, ये एक लो वाइब्रेशन की ऊर्जा है। तो इसे हमें यहाँ से हटाना है और हमें इस एनर्जी में टैप इन करना है। तो देखिए आपके लिए क्या आ रहा है, ये ओशो ज़ेन में द लवर्स का कार्ड, बहुत ही ब्यूटीफुल और सोलमेट का कार्ड है। जो लोग भी यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए भी देख रहे हैं, क्योंकि और ये देख रहे हैं सोलमेट का कार्ड 10 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर, इतनी ब्यूटीफुल फैमिली, तो यही मैं आपको बोल रही हूँ, आप तभी वो चीज़ें अचीव कर पाएंगे। लेकिन पहले इसके लिए आपको अपनी पोटेंशियल को जानने की ज़रूरत है, अपने अंदर से जुड़ने की ज़रूरत है। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सभी के लिए वर्गोस, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए इसमें सभी तरह के मैसेज आए हैं। चाहे आप अपने मैं कहूँगी अपने करियर वाइज देख रहे हों, चाहे फैमिली वाइज देख रहे हो, अपनी लव लाइफ के एरिया के अकॉर्डिंग देख रहे हों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नकारात्मक, इस लोअर एनर्जी से बचिए, उस डेविल से बचिए और अपने इनर वॉइस से अपने अंदर जुड़ने की कोशिश कीजिए। वही आपको वो रास्ता दिखाएगी और वही आपको सही राह पे लेकर आएगी। चलिए और देखते हैं आपके लिए वर्गोस और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच। ओके, ये फील हुआ वर्गो, हीलर ऑफ, देखिए हीलर ऑफ द एजेस। ये जो है ना कार्ड, हालांकि ये कार्ड कुछ और बोलता है, लेकिन ये जो मुझे दिखाई दे रहा है, ये देखिए, ओ माय गॉड, देखिए ये जो आपको बता रहा है, देख रहे हैं, हील हार्ट चक्रा फोकस में है, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए। मैं आपको वही बता रही हूँ, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत हार्ट है आपका हार्ट चक्रा, वुंडेड है, दुखी, जख्मी है आपका हार्ट, उसे हील करने की यहाँ पे ज़रूरत है। और बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, डोर टू रोमांस, तभी वो चीज़ें, तभी वो जो डोर है ना आपके लिए वो ओपन होगा। अपने हार्ट को यहाँ पे हील करना है और ओपन करना है आपको। ये आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, ठीक है। हील कीजिए अपने हार्ट को, और सॉफ्ट, आपका हार्ट तभी ओपन होगा। ओपन होने का मतलब क्या है, इस एनर्जी से आप बाहर आएंगे, आप उस लव को फील कर पाएंगे। अभी तो आप खुद इस एनर्जी में हैं, आइसोलेशन, जमे हुए हैं, कोई फीलिंग आप पे आपको क्या लगता है, इस बर्फ़ को अगर हम टच करेंगे कुछ फील होता है इसे? नथिंग। इस पे दुख सुख कुछ भी इसको फील नहीं होगा, लेकिन जब ये मेल्ट होगा तो फिर उसमें वो सॉफ्टनेस आएगी, तो वही लाने की ज़रूरत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स। और क्या मैसेजेस हैं सेल्फ की तरफ से वर्गों के लिए? मैजिशियन, यस, ये तो है ही है, इसी के ऊपर ये कार्ड है। देखिए आपके लिए ये मैसेज, मैं पहले एक और कार्ड ले लूँ, देन मैं आपको बताती हूँ। आपके लिए हर तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख रहे हैं, एंजल ऑफ बैलेंस, ये आपके साथ काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में वो बैलेंस लाने के लिए, देखिए आपकी मदद कर रहे हैं। आप जाइए तो सही आपके लिए, देखिए मैंने आपको बोला आपके लिए गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है।
पहले भी आपके लिए आया डोर टू रोमांस। तो आपके लिए हर आपकी लाइफ एरिया के लिए वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। हमारे पास लिटरली यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है। तो यही आपको बता रहे हैं मैजिशियन, आप एक मैजिशियन की एनर्जी में हैं, आप एक मैजिशियन हैं। ये सबके पास ऐसी पावर नहीं होती है, लेकिन एक मैजिशियन को अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। उसे अपने अच्छे और बुरे थॉट्स को, खासकर थॉट्स पे कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप बुरा सोचेंगे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में रहेंगे, अगर उन्हीं चीज़ों में उलझे रहेंगे तो वही चीज़ें आप मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन जहाँ आप अपने आप को अपने इनर वॉइस से जोड़ लेंगे, अपने अंदर शांत भाव से जोड़ लेंगे, तो आप उन्हीं ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करेंगे जो आपकी लाइफ में आना चाहती हैं। द लवर्स की एनर्जी, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, और ये देख रहे हैं ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये तो है ही है अबंडेंस। ये मटेरियलिस्टिक हो या आपकी लाइफ का कैसे भी अबंडेंस, सिर्फ हम मनी वाइज ही नहीं जोड़ते हैं, मनी तो है इसमें इंक्लूड, लेकिन एक वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन, एक वो खुशी, एक वो जिसे कहते हैं कि यस हमारा माइंड बॉडी स्पिरिट हम सब बैलेंस में है और हर तरह से सुखी और संपन्न है, समझ रहे हैं। और यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, कुछ है जो क्रिएट होना चाहता है, शुरुआत होनी चाहती है एक नए सिरे से, एक नई शुरुआत, एक पैशनेट शुरुआत। और अगर आपका रिलेशनशिप कुछ प्रॉब्लम में है तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप की वो पैशनेट एक नए सिरे से, नए तरीके से शुरुआत होना। लेकिन उसके लिए पहले आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपने हार्ट को हील करना है, अपने अंदर से जुड़ना है और अपनी इनर वॉइस की सुननी है। फॉलो कीजिए जो आपकी इनर वॉइस आपको कहती है, ठीक है। तो ये थी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, प्यारी सी रीडिंग आपके लिए वर्गोस। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके लिए ये रीडिंग कर पाई, और बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सभी के लिए कि आप सभी ने मुझे मौका दिया और आप सभी की वजह से मैं ये रीडिंग कर पाई। थैंक यू सो मच मेरे साथ इतना बने रहने के लिए, इतनी देर तक बने रहने के लिए और इतने धैर्य के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।